हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग और वर्गमूल। तो दोस्तों, अगर आप भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल आपको भी बनाने में दिक्कत होती है तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरा तरह से इसको क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं वर्ग और वर्गमूल क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग क्या है ना। देखिए, वर्ग 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 मतलब होता है स्क्वायर, है ना। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी संख्या हो, जैसे गिनती की संख्या, उसके घात अंश की उसके पावर में 2 का होना। जिससे जैसे यहाँ पर हो गया 4, 4 का पावर में 2, है ना। और तो हो गया यहाँ पर 3, 3 का पावर में 2। मतलब किसी भी गिनती की संख्या के पावर में 2 का होना ये दर्शाता है कि जो पावर में 2 है वो 3 का वर्ग है ना। जो इंडिकेट करता है कि ये कि उस संख्या का वर्ग है। तो चलिए दोस्तों, और वर्ग इस जो ये जो इंडिकेट करता है ना, ये जो मान लीजिए यहाँ पर है 4 का स्क्वायर, ये तो इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ पर 4 का स्क्वायर निकालना है। लेकिन वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को, मगर डिफिनेशन इसका लिखना चाहें तो किसी भी संख्या को उसी से गुना करना उस संख्या का वर्ग कहलाता है ना, वर्ग करना कहलाता है। जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 4 को 4 से ही गुना करना, है ना। और मान लीजिए यहाँ पर है 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब होगा 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कराने की गुना करना। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करना उस संख्या का वर्ग करना कहलाता है। तो यही है डिफिनेशन। अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको सॉल्व करना बताते हैं कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, है ना। चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है इस प्रकार का, है ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 4 का स्क्वायर कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर जानते हैं कि वर्ग हम का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी से गुना करना, है ना। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से ही गुना करना। तो 4 को 4 से गुना करने पर कितना आता है, हमारे पास आता है 16। तो ये जो 16 है इस 4 का वर्ग है, स्क्वायर है ना। तो चलिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पर है 5 का स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 5 को 5 से ही गुना करना। तो इसका क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है 25, है ना। तो जो ये 25 है ये 5 का वर्ग कहलाएगा। तो ये है वर्ग। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वर्ग क्या है, मतलब किसी भी संख्या को उसी से गुना करना, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 100 हो, मतलब उसी को उस खुद से ही गुना कर देना आप वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों इस मेथड से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो उसे गुना करके। तो चलिए दोस्तों, अब अगला टॉपिक है हमारा वर्गमूल, है ना। तो दोस्तों वर्गमूल जस्ट इसका उल्टा है ना। तो वर्गमूल जस्ट इसका उल्टा है। तो टॉपिक हमारा पास आता है अब वर्गमूल। वर्गमूल, है ना। तो देखिए दोस्तों, वर्गमूल ठीक इसका उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है। जिससे हम किसी संख्या को वर्ग करके इसको खुद से ही गुना करके इसको वर्ग निकालते हैं। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्यों ना करके लिखते हैं 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। यानी हम यहाँ पर 4 का वर्ग निकाले हैं, 4 का स्क्वायर किए हैं ना। तो हमारे पास कितना है 16। तो यहाँ पर तो जो फंडा है यहाँ पर वर्गमूल का, तो इसमें आपको 16 से, यहाँ पर आपको 16 दिया रहेगा, 16 से आपको इसका रूट निकालना है 4, कि यहाँ से 16 का जो 16 जो है मतलब 16 4 का वर्ग है ना, स्क्वायर है, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, है ना। तो पहला मेथड क्या है हमारे पास, तो पहला मेथड है, मेथड इसका 2 तरीका है ना। तो पहला तरीका हमारे पास है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना।
अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसे निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा पहला विधि है ना दोस्तों। इसका दूसरा विधि है भाग विधि। भाग विधि द्वारा इसे निकाला जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहले पॉइंट में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप कैसे वर्गमूल निकाल सकते हो ना। तो चलिए आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ छोटा सा। तो पहला से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि दे दिया कि आप यहाँ पर हमको 64 का वर्गमूल निकाल के दिखाइए, है ना। 64 का वर्गमूल निकाल के दिखाइए। तो आप किस तरह निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि जानते हैं कि यहाँ पर हमको उसको डिवाइड कर करके निकालना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 64, है ना। 64 को हम डिवाइड करेंगे, मान लीजिए कितना से 2 से करते हैं ना। तो 2 से 64 कितना बार में डिवाइड होगा। तो ये होगा 32 बार में डिवाइड, है ना। 32 बार में। और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। 32 को फिर देते हैं किससे कटेगा ये, फिर इसको 2 से देते हैं, है ना। तो 2 बार में 2 से कितना बार में डिवाइड होता है 16 बार में, है ना। तो फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। तो ये देखते हैं कि आप 16 को डिवाइड करना, तो 16 को डिवाइड करेंगे, फिर 2 से देखते हैं, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 से डिवाइड कितना बार में होता है 8 बार में, है ना। तो 8 बार में होता है। तो फिर अगला प्रोसेस है हमारा 8 को। तो 8 को डिवाइड करना है, 8 कितना बार में होता है 4 बार में होता है ना। तो 4 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, कितना बार में जाएगा ये 2 बार, ये 2 बार में जाएगा, है ना। तो देखिए अब आगे नहीं जाएगा, है ना। अगर 2 से देते हैं तो 1 बार में ये जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक हुआ, है ना। यहाँ से यहाँ तक यहाँ। तो हमारे पास कितना टू है, एक ये 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 है, यानी कि टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 तो 2 है ना दोस्तों। हमारे पास 6 तो 2 है। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीपल के रूप में लिख लेते हैं 6 तो 2 को। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो हमारे 6 तो लिख गया है। अब यहाँ पर इसको मल्टीपल गुणनखंड के रूप में लिखने के बाद, है ना, गुणा के रूप में लिखने के बाद यहाँ पर हमको यहाँ पर पेयर बनाना होता है वर्गमूल करने के लिए, यानी कि 2 डिजिट का पेयर। यहाँ पर टोटल 6 तो 2 है। तो हमको 2 का एक जोड़ा बना लेना है। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, है ना। अब प्रत्येक जोड़ा के बदले हमको 1 2 लिखना है। यहाँ पर मान लीजिए एक जोड़ा है, एक जोड़ा के बदले इस जोड़ा के बदले हमको 1 2 लिखना है, और इस जोड़ा के बदले हमको 1 2 लिखना है, और इस जोड़ा के बदले हमको 1 2 लिखना है। लेकिन प्रत्येक जोड़ा के बदले एक लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो यहाँ पर चलिए मल्टीप्लाई करते हैं कितना 2 2 जा 4, है ना। 2 2 जा 4 होता है, और 4 2 जा होता है 8, है ना। हमारे पास कितना आया 8 आया, है ना, 8 आया। तो देखिए 8 जो है, मतलब जो 8 आया वो हमारा आंसर हुआ। तो मतलब इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था 64, देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था 64 का हमको वर्गमूल निकालना था, है ना। तो 64 का हम लोग वर्गमूल निकाले तो हमारा पास जो वैल्यू कितना आया उतना आया 8। मतलब जो 64 का वर्गमूल है वो 8 आया। इसका मतलब ये हो कि दोस्तों अगर हम 8 का स्क्वायर यानी कि वर्ग करें तो हमारे पास कितना वैल्यू होना चाहिए 64। तो चलिए करके देखते हैं 8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब क्या होता है 8 को खुद 8 से ही गुना कर देना, है ना। तो चलिए गुना करते हैं 8 कितना होता है 64। तो दोस्तों ये आ चुका है, यानी कि जो 8 है वो 64 का स्क्वायर रूट है, और जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है। तो दोस्तों इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो वर्गमूल को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक है भाग विधि द्वारा, ये टॉपिक चलिए अब पढ़ते हैं भाग विधि द्वारा। दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि ही द्वारा बनाएं। अगर केवल गुणनखंड मतलब केवल वर्गमूल या तो स्क्वायर रूट निकालना बोले, तो अगर क्वेश्चन में भाग विधि द्वारा लिखा है तो आपको इसी से निकालना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर सिर्फ ओनली स्क्वायर रूट निकालना ही बोले तो आप इससे निकालिएगा, क्योंकि ये आसान पड़ता है बनाने में, है ना। जिस तरह अभी तुरंत हम बना रहे हैं उसी तरह आप इजी तरीक़ा से बना सकते हो। भाग विधि थोड़ा
कठिन है, थोड़ा हार्ड है, तो उसे हम अगले वीडियो में टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, लाइक करो यार, लाइक करो, तो लाइक करने से हमको मोटिवेट मिलता है। और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इसी तरह टॉपिक के वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो छोटा सा वीडियो, तो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।